अस्सलाम वालेकुम। इज़ी कुकिंग विद रेहाना में आपका स्वागत है। ये आज मैं कोफ्ता बिरयानी बनाने जा रही हूँ। ये कोफ्ते का वीडियो मेरा ख़राब हो गया, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आधा किलो कीमा लिया था मैंने चिकन का। उसमें मैंने बहुत बारीक प्याज काटा है और इसका पानी निकाल दिया था। और इसमें मैंने हरा मिर्चा, हरा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला और हरा मिर्चा भी बहुत बारीक काट के डालना है। गरम मसाला डालना है, थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाला है इसमें, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है और तेल डाला है मैंने। आप मक्खन डालिए या घी डालिए, मैंने इसमें तेल डाला है। अगर आपको तली हुई प्याज डालनी है तो। और इस तरह से हम इसमें कोई बाइंडिंग मैंने नहीं डाला है, इसमें कोई भी बाइंडिंग नहीं है, इसमें कोई चना आटा नहीं है, कोई बेसन नहीं है, कुछ नहीं है। इस तरह से हम इसका कोफ्ता रेडी कर लेंगे। इतना छोटा बस हो जाएगा। ये इस तरह से आप बनाइए और इसको रखते चले जाइए। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है बिरयानी में। ये कोफ्ता बिरयानी के लिए ही ख़ास तौर पर बनाया जाता है। इस तरह से आप बनाइए और फिर हम इसको बाद में फ्राई करेंगे। इसको मैंने कोयले का वो दे दिया है, थोड़ा सा स्मोक दे दिया है, तो उससे ये और टेस्टी हो गया है। अब बिल्कुल जैसे मैंने बताया है वैसे बनाइए। जब ये कोफ्ता रेडी हो जाएगा फिर इसके बाद में इसकी बिरयानी इंशाल्लाह हम बनाएंगे। ये देखिए, ये कोफ्ते हमारे सारे रेडी हो गए हैं, तो हम इसको फ्राई कर लेंगे। तेल मैंने रख दिया है, अब जितने आते हैं उस हिसाब से हम इसमें डाल के फ्राई कर लेंगे। बस इसको हमको ऐसे ऐसे ही हिलाकर इसको फ्राई करना है। इसको हमको बहुत ज़्यादा चलाना नहीं है। एक बार ये फर्म हो जाएंगे तो ये टूटेंगे नहीं। देखिए, अब ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। इसमें कोई बाइंडिंग नहीं है, इसमें कोई चना बेसन कुछ नहीं है। बस ये थोड़ा गल जाएंगे, 1-2-4 मिनट हम ढक के रखेंगे और फिर इसको फिर से पका लेंगे। ये देखिए, हमारे कोफ्ते एकदम रेडी हो गए हैं। ये कोफ्ते की जब हम थोड़ा सा ग्रेवी बनाएंगे इसका मसाला बिरयानी के लिए, तब ये कोफ्ते उसमें और भी ज़्यादा अच्छे से हो जाएंगे। ये हमारे कोफ्ते एकदम रेडी है। देखिए, बिल्कुल यही कलर और यही टेक्सचर इसका चाहिए हमको। अब हम दूसरा बैच भी डाल देंगे इसमें। ये देखिए, हमारा दूसरा बैच भी रेडी हो गया है। ये देखिए, मैंने एक पतीली में तेल गरम करने डाल दिया है। ये कम से कम 6 से 7 टेबल स्पून मैंने तेल डाला है। उसमें ये मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। ये खड़ा गरम मसाला है, ये 2 तेज़पत्ता है, ये शाहज़ीरा है 1 टीस्पून, दालचीनी का 2 टुकड़ा है, एक ये देखिए इस तरह से जायपत्री है, ये शाहज़ीरा है, एक बड़ी इलायची है, एक बादियान है, 3-4 लौंग है। इस तरह से मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है। ये मैंने प्याज ले लिया है 3 बड़ी साइज़ की प्याज है। इसको मैंने इस तरह से काट लिया है। इसको हम अच्छे से प्याज को अच्छे से भूनेंगे। ये बिल्कुल हम जैसे बिरयानी बनाते हैं चिकन की मटन की, प्याज हम जैसे डालते हैं या बरिस्ता डालते हैं, इस तरह से ही हमको सेम बनानी है। मसाला भी इसमें ऑलमोस्ट सारा सेम है। ये देखिए, हमारी प्याज हो गई है। इसमें मैं ये नमक डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन डालेंगे। एक कप भर के दही ले लिया है मैंने, फेंट लिया है। ये दही डालेंगे। मैं मसाला रेडी करके रख दूँगी। फिर हम ये डिनर के लिए बना रहे हैं। चावल मैंने 1 किलो लिया है। चिकन कोफ्ता मैंने 1/4 किलो चिकन लिया था। ये हरी मिर्ची मैंने 4-5 ले लिया है। मोटा मोटा इसको तोड़ के डाल दीजिए या काट के डाल दीजिए, आपकी जैसी मर्ज़ी। ये अदरक लहसुन की अच्छे से खुशबू आ रही है। इसमें मैं ये दही डाल दूँगी।
सूखे मसाले लिए हैं मैंने इसमें। ये 1.5 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, और 1.5 टीस्पून मैंने गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून भर के मैंने कश्मीरी लाल मिर्चा पाउडर लिया है, और इसमें 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है। ये देखिए, इसमें मैंने 5 टमाटर ले लिया है, इसको चॉप कर लिया है। सूखे मसाले जो मैंने ले लिए थे वो सारे मैं डाल रही हूँ। ये मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे, इसका नमक मिर्चा हम चख लेंगे, फिर हम इसमें कोफ्ता डालेंगे। बगैर आलू की बिरयानी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैंने इसमें 4 आलू भी फ्राई करके रखा है। ये देखिए, इस तरह से आप आलू फ्राई करके रख दीजिएगा। ये हम लास्ट में डालेंगे। ये देखिए, मसाला हमारा ऑलमोस्ट हो गया है बहुत अच्छा सा। इसमें मैं ये 2 टेबल स्पून लेमन जूस डाल रही हूँ फ्रेश। इसमें मैं ये सारा कोफ्ता डाल दूँगी। ये देखिए, ये तेल के साथ में सारा कोफ्ता मैं इसमें डाल रही हूँ। ये कोफ्ता मसाले के साथ में पकेगा। ये देखिए, सारा कोफ्ता मैंने इसमें मिला लिया है। कोफ्ते में भी हमारे बहुत सारे मसाले हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगी कौन से मसाले हैं इसमें। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये देखिए, आधा कप जैसे पानी डालकर इसको हम रख देंगे ढककर थोड़ी देर। ये इसको कोफ्ते के साथ में अच्छे से मसाला और पक जाएगा। जब ये रेडी हो जाएगा तो जब हम इसकी तह लगाएंगे तब हम इसमें पुदीना, हरा धनिया, बरिस्ता सब डालेंगे। ये बहुत लजीज, बहुत अच्छा बनता है। बस इसको हम ढक के रख देंगे। ये देखिए, हमारा कोफ्ता बिल्कुल रेडी है, बना है। मैंने सिर्फ हाफ टी स्पून मैंने और लाल मिर्चा पाउडर डाल दिया था। ये देखिए, मैंने 1 किलो चावल भिगो दिया था। ये अब जैसे बिरयानी के लिए चावल बॉईल करते हैं बिल्कुल वैसे ही मैं इसको बॉईल करने जा रही हूँ। पानी मैंने बॉईल करने रख दिया है, उसमें थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला, ये देखिए मेरे कोफ्ते का मसाला रेडी है। उसमें मैं ये 1 कप बरिस्ता डाल रही हूँ। ये पुदीना और कोतमीर भी मैंने काट दिया है बारीक, वो भी डाल देते हैं। बरिस्ता डालने से थोड़ा सा मिर्चा कम लगता है, आप पहले से ही मिर्चा अच्छे से चख लीजिएगा। ये देखिए, हमारा मसाला एकदम रेडी है कोफ्ते का। अब जैसे ही चावल बॉईल हो जाएगा हम इसकी तह लगा देंगे आलू के साथ में। चावल बॉईल होएगा तब हम देखते हैं। ये देखिए, चावल हमारा रेडी हो गया है। तो हम चावल का तह लगाते हैं इसमें। ये चावल डालते हैं पहले। कोफ्ते की ग्रेवी डालेंगे। बिस्मिल्लाह। हमने फ्राई करके रखा था। फिर से चावल डाल देंगे। फिर से हम इसमें पूरा मसाला हमारा डाल देंगे। अब इसमें हम इसके चावल जितना बचा है वो डाल देंगे। ये येलो कलर है मेरे पास में, ऑरेंज कलर नहीं था। इसमें मैंने सिर्फ 2 ड्रॉप डाला है केवड़ा एसेंस का, सिर्फ 2 ड्रॉप, उससे ज़्यादा नहीं डालना है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल करता है। आप इसको दूध में भी डाल सकते हैं।
घी और थोड़ा सा तेल है, गरम करके रखा था मैंने। ये थोड़ा सा ऊपर से डाल देंगे। इस तरह से मैंने पेपर रख दिया है। आप एल्युमिनियम फॉइल भी रख सकते हैं, लेकिन पेपर से जब पेपर थोड़ा सा हल्का सा गीला होने लगता है तो हमको समझ में आ जाता है कि हमारा ये बिरयानी बहुत अच्छे से दम पर हो गई है, एकदम पैक बंद हो गया है। इसके ऊपर मैं वज़न रख के इसको मैंने नीचे तवा गरम करने रखा है गैस पे, और उस पर मैं ये रख दूँगी। देखिए इस तरह से मैंने ये नीचे तवा रखा है, तवे पे ये पतीली रखा है, ढक्कन एकदम पैक बंद करके इस पर वज़न रख दिया है। अब ये दम पर बहुत अच्छे से हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए ये एकदम रेडी हो गई है। ये कागज़ इसलिए हम डालते हैं, ये देखिए इसकी भाप देखिए, ये देखिए ये कागज़ गीला हो जाता है तो समझ में आता है कि ये दम पर हो गई। ये देखिए ये इस तरह से लेयर्स के साथ में आप निकालिए। बिस्मिल्लाह। ये देखिए ये देखिए बिल्कुल चावल ऐसे ही खिला खिला और अच्छा होना चाहिए। ये देखिए हमारी बिरयानी एकदम रेडी है, बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी बनी है। कोफ्ता बिरयानी है, बहुत आसान है इसको बनाना, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।